अनुष्का रंग रूप से साधारण थी, एक आम लड़की की ही तरह, किंतु भगवान ने दिमाग की अमूल्य धरोहर अपने आशीर्वाद स्वरूप उसकी झोली में डाली थी। खाने पीने की अत्यंत ही शौकीन अनुष्का बचपन से ही कभी भी खान पान पर नियंत्रण नहीं कर पाई। इसलिए उसका वजन बढ़ने लगा। बाली उम्र में अपने बढ़ते वजन की तरफ उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। जवानी की दहलीज पर कदम रखने के बाद उसे लगने लगा कि अब उसे अपना वजन कम करना चाहिए, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। समय गुजरता रहा, वह अपनी कक्षा में लड़के लड़कियों को एक साथ देखती तो उसे लगता उसे भी किसी लड़के से दोस्ती करनी चाहिए। अनुष्का की तरफ कक्षा के लड़के अधिक ध्यान नहीं देते थे, यह बात उसे दुखी कर देती थी। धीरे धीरे वह कॉलेज में पहुंच गई। कॉलेज में अपनी क्लास में ही पढ़ने वाले मोहन पर आकर्षित होने लगी। उसने कई बार मोहन के नज़दीक जाने की कोशिश की, किंतु मोहन ने हाय हेलो से अधिक उसे आगे बढ़ने ही नहीं दिया। वो हमेशा उसे देखकर कटने की कोशिश करता था। अनुष्का उसकी बेरुखी समझ रही थी। बात अनुष्का के आकर्षण तक आकर वहीं खत्म हो गई, लेकिन उसके दिल को एक चोट अवश्य ही दे गई। अनुष्का के दिल में ये धारणा घर कर गई कि उसके वजन के कारण कोई भी लड़का उस पर आकर्षित नहीं होता, इसलिए जानते समझते हुए मोहन ने उसके प्यार का अपमान किया है। अपमान का ये कड़वा घूंट उसने पी तो लिया, लेकिन ये सदमा उसके दिल पर अपना घर बनाकर बैठ गया। अपनी मम्मी से दिल की हर बात बताने वाली अनुष्का ने यह बात भी अपनी मम्मी को बताते हुए कहा, मम्मी कॉलेज में सभी लड़कियों के बॉयफ्रेंड हैं, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। उसकी मम्मी ने उसे समझाते हुए कहा, अनुष्का तुम्हारे लिए उससे भी अच्छा कोई होगा जो तुम्हें जरूर मिलेगा, अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। पढ़ाई भी पूरी हो गई, लेकिन कभी भी किसी लड़के ने उसकी तरफ प्यार का हाथ नहीं बढ़ाया। इस बात की चुभन उसे हमेशा रहती थी, शायद इसीलिए उसके मन में जीवनसाथी की इच्छा प्रबल होती गई। वो हमेशा अपनी मम्मी से कहती, मम्मी मुझे अकेले रहना पसंद नहीं है, मुझे भी जीवन साथी चाहिए। मेरे साथ की कितनी लड़कियों की शादी हो गई, किसी किसी के तो बच्चे भी हो गए। चिंता मत करो अनुष्का, तुम्हारा राजकुमार भी किसी ना किसी दिन घोड़ी पर सवार होकर तुम्हें लेने जरूर आएगा। अनुष्का अपनी मम्मी की इस बात से खुश हो जाती, किंतु कब तक। उसके पापा मम्मी जहां भी उसके रिश्ते की बात करते, समस्या वजन पर आकर रुक जाती, कहीं भी बात नहीं बन पाती। तभी एक लड़का वरुण उसके जीवन में आया और उसने अनुष्का की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। दोनों दोस्त भी बन गए, दोस्ती नज़दीकी में बदल रही थी। अनुष्का ने सोचा शायद यही वह राजकुमार है जो उसके जीवन में खुशियां बिखेरेगा। अनुष्का ने एक दिन वरुण से कहा, वरुण हमें साथ में घूमते फिरते 2 वर्ष हो गए हैं, किंतु आज तक तुमने प्यार का इकरार क्यों नहीं किया? क्या तुम मेरे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहे हो? इतनी नज़दीकी कोई ऐसे ही तो नहीं बढ़ाता, ना रोज मुझसे मिलने चले आते हो, किंतु जब भी मैं प्यार के विषय में पूछती हूँ बात को घुमा फिरा देते हो। आखिर तुम्हारा इरादा क्या है वरुण? तुमने कहा था कि मुझे पहले अपने जीवन की सही राह तो मिलने दो, मुझे मेरा भविष्य तो बनाने दो, वह सब तो हो गया ना वरुण? अनुष्का के बार बार पीछे पड़ने पर अचानक ही वरुण ने उससे मिलना बंद कर दिया। फिर एक दिन उसने अनुष्का को साफ साफ मना कर दिया और कहा कि अब वह और उसके साथ नहीं रहना चाहता। अनुष्का का दिल फिर एक बार टूट गया। वह सोच रही थी कुछ दिन साथ में घूम फिर कर लोग किस तरह से किनारा कर लेते हैं। बार बार होता हुआ अपमान एक दर्द बनकर उसके सीने में दफन हो चुका था। अपनी मम्मी के कंधे पर सर रखकर उसने बहुत आंसू बहाए। उसके आंसुओं से उसकी मम्मी का कंधा भीग गया था। उसकी मम्मी की आंखों में भी आंसू थे, किंतु वह अपने आंसुओं को बार बार पोंछ रही थी। वह अनुष्का को अपने आंसू नहीं दिखाना चाहती थी, बल्कि उसकी हिम्मत बढ़ाना चाहती थी। अनुष्का को समझाते हुए उसने कहा, बेटा तुम इस समय अपने काम पर ध्यान दो। तुम्हारा करियर कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भगवान ऐसा भविष्य हर किसी को नहीं देते जो तुम्हें मिला है। शायद वह तुम्हें ऐसा चमकता सितारा बनाना चाहते हैं जिसे पूरा देश पहचाने। अपनी मम्मी की बातों को मानते हुए अब अनुष्का ने अपना पूरा ध्यान काम पर केंद्रित कर लिया। अनुष्का मोटिवेशनल स्पीच देती थी और जब उसके कंठ से आवाज निकलती थी श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता था। यदि कोई आवाज होती तो वह केवल अनुष्का की होती थी। देश विदेश में घूमकर अपनी आवाज और अपने दिमाग का ऐसा जादू अनुष्का ने बिखेरा था कि आज वह किसी पहचान की मोहताज नहीं थी।
लोग नाम से उसे जानते थे, उसे प्यार करते थे, उसे आदर देते थे। ना जाने कितनी जगह मुख्य अतिथि के रूप में उसे बुलाया जाता था। उसे कई संस्थाओं के द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका था। तरक्की की सीढ़ियां चढ़ती अनुष्का अब तक अपने मन के प्यार और विवाह के दरवाजे को बंद कर चुकी थी। उस तरफ सोचने का समय भी अब उसके पास कहाँ था। अब तो उसे लगन लगी थी अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करने की। बाहर लोगों से मिले प्यार ने अनुष्का के दिल और दिमाग से पुराने जख्मों को मिटाकर खत्म कर दिया था। आईटी कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत गिरीश अक्सर अनुष्का की स्पीच सुनता तथा उससे बहुत प्रभावित था। उसने अपनी कंपनी में भी कई बार अनुष्का को स्पीच के लिए बुलाया था। उसकी कंपनी के सभी लोगों को भी अनुष्का की स्पीच प्रेरणादायी लगती थी। गिरीश भी कार्यक्रम के दौरान अनुष्का के साथ ही मंच पर होता था। गिरीश की उम्र तकरीबन अनुष्का के जितनी ही, लगभग 35 वर्ष के आसपास थी। अनुष्का के काम के प्रति एकाग्रता, आगे बढ़ने की चाह, उसकी लगन देखकर गिरीश बहुत प्रभावित था। विश्वास से भरा हुआ अनुष्का का व्यक्तित्व धीरे धीरे गिरीश पर हावी होता जा रहा था। आखिरकार जिस गिरीश का दिल आज तक किसी के लिए कभी नहीं धड़का, उसके गंभीर दिल में आज प्यार की दस्तक हो ही गई। ये प्यार की दस्तक अपने काम में व्यस्त अनुष्का के दिल तक पहुंच ही नहीं रही थी। उसके जीवन का लक्ष्य अब विवाह था ही नहीं, सफलता अब उसके आगे पीछे उसके साथ घूमती थी। ऑटोग्राफ लेने वालों की एक लंबी कतार होती थी। किसी को मिलता था लेकिन कोई उदास लौट जाता था। गिरीश ने भी एक दिन उससे ऑटोग्राफ मांगा। अनुष्का ने हंसकर टाल दिया और कहा, क्या गिरीश, इतनी बार तो मिल चुके हो, आज अचानक ऑटोग्राफ? हाँ, ऑटोग्राफ तो चाहिए अनुष्का, और साथ में डिनर पर चलने का प्रॉमिस भी, चलोगी ना? हाँ हाँ गिरीश, जरूर। शाम को दोनों डिनर के लिए गए और इस तरह दोनों का मिलना जुलना बढ़ता ही गया। वे दोनों ही अविवाहित थे, लेकिन क्यों कारण से दोनों अनजान थे। आखिरकार हिम्मत करके एक दिन गिरीश ने अनुष्का से पूछ ही लिया, अनुष्का, तुम इतना नाम, इज्जत, दौलत, शोहरत सब हासिल कर चुकी हो, किंतु कभी भी जीवन साथी के विषय में क्यों नहीं सोचा? माफ करना अनुष्का, मुझे तुमसे ये प्रश्न पूछने का कोई हक नहीं, परंतु हम इतने साल से एक दूसरे को जानते हैं। मेरे मन में हमेशा ये प्रश्न उठता है कि आखिर क्यों तुम अकेले ही रहना चाहती हो? जीवन में एक समय ऐसा आता है जब अकेलापन हमें जीने नहीं देता। अनुष्का ने अपने जीवन की सच्चाई छिपाए बिना गिरीश को अपना पूरा भूतकाल सुना दिया। अपना बार बार होता अपमान, अपने आंसू, अपने टूटे हुए दिल की दास्तां, सब कुछ। गिरीश हैरान था। वह सोच रहा था, ये लड़की अपने अंदर कितना दर्द समेटे हुए है, इतना दर्द भरकर भी लोगों को इतनी सकारात्मक बातें कैसे सुनाती है। तभी अनुष्का ने उससे पूछा, गिरीश, तुम भी तो अकेले हो, तुमने अभी तक विवाह क्यों नहीं किया? अनुष्का, मुझे कभी कोई ऐसी प्रभावशाली लड़की मिली ही नहीं जिसे देखकर मेरा मन कहे कि यही है वो जिसके साथ में अपना जीवन बिता सकता हूँ। मेरे जीवन में कभी कोई लड़की आई ही नहीं, लेकिन लगता है कुछ दिनों से अब मेरा मन किसी को इसके काबिल समझ रहा है। सोचता हूँ उसे अपने मन की बात कह दूँ, मुझको डर लगता है कि वो मुझे अपने काबिल समझेगी या नहीं। गिरीश, तुम्हें ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। अपने मन की बात उसे जरूर कह देनी चाहिए। लेकिन अनुष्का, अगर वह नाराज हो गई, उसने इनकार कर दिया तो? नाराज हो गई तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा दिल टूट जाएगा। गिरीश, दिल टूटने के बाद जुड़ नहीं सकता, ऐसा नहीं है। सिर्फ अपने अंदर एक विश्वास खुद के लिए पैदा करना होता है। किसी अच्छे काम से प्यार करना होता है। फिर देखो ना, हमें प्यार करने वालों की कमी नहीं रहती और यह प्यार हर चोट पर मरहम का काम करता है। गिरीश, मेरा दिल भी टूटा था, मैं भी टूट गई थी। मेरी माँ ने मुझे सहारा दिया, समझाया, लेकिन जब तक मैंने खुद को तैयार नहीं किया वह कुछ नहीं कर पाई। अपने परिवार के लिए, अपने खुद के लिए मैंने अपने आप को मजबूत बना लिया, टूटे दिल को सिल लिया और अपने काम से प्यार करने लगी। अनुष्का, यदि कोई तुम्हारे दिल के बंद दरवाजे पर दस्तक देगा तो क्या तुम वह दरवाज़ा खोलोगी? पता नहीं गिरीश, लेकिन तुम मेरे दिल के उन तारों को क्यों छेड़ रहे हो जिन्होंने आवाज़ करना, सुनना सब बंद कर दिया है। मुझसे इसके बाद प्लीज़ इस तरह की बातें कभी मत करना। अनुष्का, मेरे दिल में प्यार का यह आगाज पहली बार हुआ है। पहली बार किसी का हाथ थामने का मन हुआ है, वह और कोई नहीं, तुम हो। अनुष्का, दिल टूटने से कितना दर्द होता है तुम अच्छे से जानती हो।
मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इस दर्द को पहचानती हो, इसलिए तुम ऐसा किसी और के साथ कभी नहीं करोगी। अनुष्का, क्या तुम मेरे इस प्रस्ताव पर अपने प्यार की मोहर लगाओगी? वर्षों पुरानी विवाह और जीवनसाथी की चाह ने अनुष्का के दिल के तारों को झनकृत कर दिया। उसके दिल के खामोश पड़े तार बज उठे। अनुष्का ने कहा, प्लीज गिरीश, इस तरह की बातें मत करो। मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला है अब, और वैसे आघात सहने की ताकत मुझ में नहीं है। अनुष्का, तुम गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें विवाह के गठबंधन में बांधकर अग्नि के साथ फेरे लेकर जल्द से जल्द अपने घर ले जाना चाहता हूँ। हमेशा हमेशा के लिए अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। अपने लिए ये शब्द सुनकर, जिसकी उसे इस जन्म में तो अब बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, अनुष्का की आंखों से आंसू बह निकले और उसने गिरीश की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए हाँ का इशारा कर दिया। गिरीश ने 1 हफ्ते के अंदर ही अनुष्का के साथ विवाह कर लिया। अनुष्का के माता पिता आज अपनी बेटी के बसते हुए संसार को देखकर खुशी के सागर में गोते लगा रहे थे और भगवान को धन्यवाद दे रहे थे। आज अनुष्का सोच रही थी कि यदि प्यार सच्चा हो तो रूप, रंग और वजन कोई मायने नहीं रखते। हमें जिससे प्यार होता है, हमें उसमें प्यार के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। हमें उससे विवाह करना चाहिए जो हमें प्यार करे, और मुझे वैसा ही जीवन साथी मिल गया है। उसे अपनी मम्मी के वो शब्द याद आ रहे थे कि अनुष्का, तुम्हारा राजकुमार भी किसी ना किसी दिन घोड़ी पर सवार होकर तुम्हें लेने जरूर आएगा। गिरीश और अनुष्का हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए। गिरीश को अनुष्का के अंदर कभी कोई दोष दिखा ही नहीं। उसे तो अनुष्का में केवल अपना प्यार ही नजर आता था, जिसे पाकर वह स्वयं को दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति मानता था। अनुष्का भी अनायास मिले इस प्यार को भगवान का वरदान मानती